सुनने की बात सुन के शिव को गुरु बनाए, लेकिन साहब की चाहत क्या थी, साहब चाह क्या रहे थे, वह बोल रहे हैं अभी काम बाकी। कहने का अर्थ है वह जो हमको आपको देना चाह रहे थे। बहुत कम ही लोग इस धरती पे है, कम से कम 25 साल मुझे भी शिव को गुरु बनाए हुए हो गया है, और हमारे बगल में बैठे हैं, हो सकता है 30 वर्ष हो गए होंगे, 30 वर्षा में से हैं नहीं, लेकिन बहुत कम लोग को मैंने देखा है इस 25 सालों में। और जो 35 साल जो साहब के बाद, दीदी के बाद जिन्होंने शिव को गुरु बनाया, मैं उन लोगों के साथ भी चला हूँ, साहब के साथ भी चला हूँ, मेरे बगल में बैठे हैं शिवभूषण जी, इनके भी साथ चला हूँ, आज का जो गुरु भाई है उसके भी साथ साथ। मैंने यह महसूस किया कि साहब जो देना चाहते थे बहुत कम लोग उसको लिए हैं। लिए क्या है, कहते हैं शान से मैं शिव का शिष्य, मैं शिव का शिष्य, कहते हैं ना। जरा सोचिए आप बोल क्या, 5 मिनट शब्दों में शिव गुरु है, यथार्थ में नहीं, आपके जीवन में नहीं है। अगर आपके जीवन में होते तो आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको करने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ इस कार्यक्रम को करने से पहले मास्टर साहब से बैठे हुए हैं, जबकि उग्रवाद टाइप के व्यक्ति मेरी स्वभाव है, इनकी नहीं, लेकिन शिव चर्चा के नाम पे हमसे ज़्यादा उग्र ये हो। कुछ कारण है, कुछ परिस्थितियां हैं, स्वाभाविक है, उग्र तो मैं भी होता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग से काम करता हूँ, ये दिल से काम करते हैं, और दिल से काम करने वाला ज़्यादा ताकत होता है। और जहाँ दिमाग की जरूरत है वहाँ दिल की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था इस कार्यक्रम से पहले 21 सितंबर यह तय करेगा दिशा और दशा, दोनों तय करेगा, मैंने बोला था। और मैंने इनको या संजय जी हैं सबको रोकने का भी काम करता था, और सारे गुरु भाई हैं जिनको चोट तो लगती है भाई, जो प्रेम करेगा उसी को दर्द होगा, जो प्रेम नहीं करेगा उसको दर्द नहीं होगा। जो साहिब से प्रेम किया है, जो साहिब के शब्दों पे चला है, साहिब के लिए जिए हैं, साहिब के लिए जी रहे हैं, अब दर्द उसको नहीं होगा तो दूसरे को होगा। किसी ने किसी को विरासत में दे दिया और समझ रहा है यह बगिया मेरी है, जो कि गलत है। अगर विरासत में कोई चीज मिली है तो उसको संभाल कर रखने की जरूरत है, संभाल के चलने की जरूरत है। यही कारण है साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। आप जो मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, इस बैनर में नाम देने के लिए हम लोग कह दें, शिवभूषण जी से पूछे और लोगों से पूछे इसका हेडिंग हम लोग क्या दें। संतोष बैठे हुए अक्सर डिस्कशन करते थे, जानते हैं, बहुत सोचने के बाद मैंने साहेब के शब्द में साहेब के लिए एक ही शब्द जोड़ा, आओ चले अब शिव की। सिर्फ अब को मैंने यूज किया है, जो ढक गया है, आप लोग देखिएगा बैनर पे लिखा हुआ है आओ चले अब कहा शिव की ओर। जो साहेब ने काम अधूरा छोड़ के गया है, उस काम को पूरा करने के लिए अब की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब को साहेब के समय लोग समझेंगे। उसी चीज को समझने के लिए यह काम हो रहा है। जानते हैं, इस कार्यक्रम के लिए जब पत्रकार लोग मुझसे पूछते थे कि इसमें कौन आ रहे हैं, मैं एक ही चीज कहता था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें भी लोग पूछते थे कौन आ रहे हैं, मैंने कहा
सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना। इसलिए मुझे पता है, और अभी आप लोग सुन रहे थे, मन संचालक के पास हो रहा था, कल भी चर्चा कर रहे थे, गुरु भाई जो हमारे प्रतापपुर के थे बोल रहे थे ना, फलाना जिला। मैंने कहा था इस कार्यक्रम के बाद यह 4 जिला नहीं, अनगिनत जिला, अनगिनत स्टेट के लोग आएंगे। और इस कार्यक्रम से मैंने पहले ये भी कहा था, यह जो मंच अभी देख रहे हैं इधर से इधर बना हुआ मंदिर की ओर, हो सकता है अगर महादेव साथ दिए, आप लोग साथ दिए, यह मंच मैं उस साइज बनाऊंगा और पूरी पंडाल इधर। यह मेरा संकल्प है। मास्टर साहब बोल रहे थे ना कि हम लोग ऐसे ही सोचे 100 आदमी बैठेंगे, भजन करेंगे, साहब की याद में और चले जाएंगे। लेकिन बैठे बैठे हम लोग मन में विचार आया, क्यों ना साहब मोहल्ले को आते थे, हम लोग फिक्स कर दिया कि कोई आवे ना आवे, हम लोग 5 आदमी ही आएंगे, लेकिन हर साल मोहल्ले के दिन आएंगे। यह 14 साल है, और 14 साल आप अपनी नजर से आप लोग गवाह हैं। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं वो गवाह है। देखिए कि 4 सालों में क्या से क्या हुआ। और इतना ही नहीं है, मेरा संकल्प तो इतना मजबूत है कि सारी धरती एक हो जाए, मैं अकेला एक रह सकता हूं। और मुझे विश्वास है, जैसे मास्टर साहब बोल रहे थे ना कि मैं जो कहूँगा वो करेंगे, वो जो कहेंगे मैं करूँगा, उसी तरह आप लोगों पे विश्वास है कि जब इसके बाद मोहल्ला में होगा, इससे ज़्यादा बढ़ सकते आप लोग हिस्सा लीजिएगा। मैं या मास्टर साहब या जो भी इस कार्यक्रम में गुरु भाई गुरु बहना अग्रणी भूमिका निभाए हैं, वो लोग कहें या ना कहें, अब आप लोग हम लोग को प्रेरित कीजिएगा कि कार्यक्रम कीजिए। क्या कीजिएगा ना? बोलिए। अरे मुंह में आवाज है तो बोलिए। क्या जिएंगे हरियाणा के लिए?